नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। अभी राजभवन के पास आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। ये चौकीदार दफादारों की भीड़ है, क्योंकि लगातार तीसरे दिन से इनका जो धरना देने का जो तरीका है, सरकार का विरोध करने का जो तरीका है, वो अलग अलग तरीकों से उनको दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट बार इन्होंने पर्तियां, जो इनके खिलाफ में जो पर्तियां निकाली गई थी आवेदन दफादार चौकीदारों की, वो जलाकर के उन्होंने विरोध किया। दूसरी बार इन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांध करके इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम अब नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, हम बहुत दिन बोल चुके हैं, बोलते बोलते थक गए हैं, मुंह पर हम पट्टी बांध लेते हैं, उसके बाद आप बोलिए। यदि आप नहीं बोलते हैं तो हम मजबूर होंगे कि बोलना क्या है और हम कैसे बोलेंगे। ये बोलने, अगर हम बोलने लगेंगे तो आपके लिए बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आज इस तरीके से विरोध के लिए आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को मनाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए इतनी संख्या में दफादार चौकीदार आज राजभवन के पास पहुंचे हैं। आखिर क्या कारण है कि लगातार इनका जो विरोध करने का जो तरीका है सो चेंज हो रहा है, फिर भी सरकार जो है किसी भी तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इनके साथ वाकई जो है से दोहरी नीति चली जा रही है। एक तरफ सरकार से मिलने के बाद कहती है कि हम आपका हर संभव कोशिश करेंगे और आपकी मांगों पर विचार करते हुए आपकी जो जटिलताएं हैं वो हम समाप्त करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं जो सृजित बीट है, इनके अधिकार का बीट जो है, उस पर सरकार आवेदन निकालती है और जल्द से जल्द उस रिक्ति को भरने की काम करने की कोशिश करती है। अब देखना ये होगा कि सरकार की दो नीतियां कैसे एक साथ काम करती है और लगातार विरोध करने के बावजूद भी पर्तियां निकल रही हैं। इनको लगातार जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि आज यहाँ की पर्ती निकली है, यहाँ का आवेदन निकला है, यहाँ भरा जा रहा है। क्योंकि इनका कहना है कि अनुकंपा पर जो हमारी नौकरी प्राप्त करने की विधि है वो 5 सालों तक, अगर ड्यूटी आवर में किसी की मृत्यु होती है दफादार चौकीदारों की, तो 5 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जल्दबाजी होने के कारण उस रिक्तियां पर भी भर्ती निकाली जा रही है जो लगातार 5 साल नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, आखिर क्या कारण है कि चौकीदार और दफादारों की जो नियुक्तियां हैं 70% होने के बावजूद भी 30% को लटका कर रखी है। यदि 70% अगर गलत तरीके से नियुक्ति की गई है तो 30% भी गलत होगी। इसको लेकर के आज हम सीधा दफादार चौकीदार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्ण दयाल सिंह जी, उनसे हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि दफादार और चौकीदारों की जो अधिकार है लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए, लेकिन आज तक उनकी सफलता नहीं मिली है। क्या अब सरकार की अंतिम चरण में है, होने के कारण भी अगर इनकी सफलता मिलती है तो एक बहुत बड़ा सफलता होने की हम बात कर सकते हैं। फिलहाल आज हम इनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है। आप सरकार के ऊपर दबाव बनाने का अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे? सरकार को सुनाने के लिए जो हम लोगों ने सत्याग्रह किया है वो सुन नहीं रहे हैं, तो हमने कल अपने मुंह पर पट्टी लगा लिया था कि हम बोलना बंद करते हैं, आप बोलिए कुछ, तो कुछ बोल लिए नहीं रहे हैं। तब फिर हम आज बोलना शुरू कर दिए हैं, बोले नहीं हुए, और कल हम उनका घेराव करने जा रहे हैं विधानसभा का। तो ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इतने कहना चाहते हैं कि यदि आप चौकीदारी व्यवस्था बचाना चाहते हैं और मूल निवासी गरीबों और दलित पिछड़ों को आप मदद करना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो आपने ये विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है इसको तत्काल वापस लीजिए। इसमें कई खामियां हैं और चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मैं वानगी के रूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मेरे पास से कागज आया है, मृत्यु प्रमाण पत्र। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, दुमका जिला का है। दुमका जिला के अंतर्गत मसलिया थाना अंचल है और मसलिया थाना अंचल के कृष्णा पुजहर
सेवा काल में मर गए थे जनवरी में 2024 में। और इनका बीट नंबर है 5 के 2। एक है बीट नंबर 2 के 10 सुरजू टूडू। एक है बीट नंबर 2 के 7 ओनाधान सोरेन। एक है बीट नंबर 7 के 5 लालजी मिर्धा। ये आवेदन देने की इनकी अवधि अभी बाकी है और ये सेवा काल में मर गए हैं। और एक आदमी तो ऐसे हैं लालजी मिर्धा कि इनकी बहाली के लिए, अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए वहाँ के उपायुक्त के यहाँ फाइल पहुँच चुकी है और इनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। तो इनके बीच पर भी ये लोग विज्ञापन निकाले हैं। तो आपके माध्यम से हम यही जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये आपके कंस्टिट्यूएंसी का मामला है, ये आदरणीय गुरु जी के कंस्टिट्यूएंसी का मामला है और वहाँ अन्याय हो रहा है। बीट इनके बीट पर, अनुकंपा के बीट पर आप विज्ञापन कैसे निकाल दिए? ये तो ये केवल दुमका की बात नहीं है, जामताड़ा में भी यही बात है और ये एक तरह से बानगी के तौर पर है। हर जिला में यही स्थिति है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कर लीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि ये सूचना सही है तो आप पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू करिए या इस विज्ञापन को रद्द करिए। अगर आप विज्ञापन को रद्द नहीं करते हैं तो गरीबों के साथ अन्याय होगा। हम आपसे यही चाहते हैं कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, न ये बीट आकाश में उड़ रहा है, न ये व्यवस्था आकाश में उड़ रही है। तो कौन आप पर आफत आ गया है कि आप इतना हड़बड़ी में हैं कि जिसको हक मिलना है उसका भी हक आप छीन रहे हैं, जबरदस्ती छीन रहे हैं, उनकी हकमारी कर रहे हैं और इस हकमारी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल मैं घेराव करने वाला हूं विधानसभा का और उसके माध्यम से और आपके माध्यम से हम स्पीकर साहब को भी कहते हैं, जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, सदन के नेता हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनसे भी मैं कहता हूं आप गरीबों को बचाइए। जो उपाय करना है आप सत्र में उपाय करिए और विज्ञापन को रद्द करिए या फिर चर्चा करा लीजिए इस इश्यू पर। आपने जैसे ही धरना पर बैठा, आपका आज शायद धरना का 9वां दिन लगातार जारी है, आप पहले दिन में ही बैठे थे, भवन के पास धरना देने के लिए आए थे। सरकार को अल्टीमेटम आपने दिया था कि हम 8 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, 8 दिन के अंदर सरकार कुछ न कुछ हमारे संपर्क साधे और हमारी समस्याओं पर ध्यान दे। लेकिन आज उसका लास्ट दिन है, क्या सरकार से कोई ऐसी व्यवस्था बनी? जी नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है और सरकार के कोई प्रतिनिधि हम लोगों से बातचीत करने नहीं आए हैं यहाँ आंदोलन स्थल पर। तो हमने आज जो अल्टीमेटम दिया था 28 जुलाई तक का, कि अगर 28 जुलाई तक सरकार हमसे वार्ता करती है और बात बन जाती है तो हम घेराव नहीं करेंगे। लेकिन आज 28 जुलाई बीत रहा है और कोई वार्ता नहीं हुई अभी तक, तो हम घेराव करेंगे, उनका घेराव करेंगे। हमारे लोग आएंगे, जितने आएंगे हम घेराव करेंगे और उस समय जो भी अप्रिय घटना घटेगी हमारी जिम्मेवारी नहीं, वो सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। क्यों होगी झारखंड सरकार की? कि ये जब से विज्ञापन निकाल रहे हैं तभी से हम रट रहे हैं कि ये विज्ञापन गलत है, इसको आप रद्द करिए। ये रद्द नहीं कर रहे हैं तो इस झारखंड की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो झारखंड विधानसभा है और कानून विधानसभा में बनते हैं, कोर्ट में कानून बनते नहीं। हमारे खिलाफ कौन कोर्ट बोला आप उसको देखिए। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम वहाँ अच्छा वकील रखें जो इसका बहुत ज़्यादा फीस है। हम लोग गरीब आदमी, हम गरीब आदमी न्यायालय में नहीं सके, हम नहीं सकते हैं। तो जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जाने में अनजाने में, साक्ष्य के अभाव में, उसको दूर करें ये सरकार। और 2 लाइन का प्रस्ताव लाए झारखंड विधानसभा में कि जो चौकीदारों की नियुक्ति के संबंध में
जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को लागू किया जाए और जो विज्ञापन इनके पदों पर निकला है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत त्रुटियां हैं और जिसका पद है उस पर भी निकाल दिए। जो काम कर रहा है, जिस बीट में चौकीदार कार्यरत है उसके बीट पर भी विज्ञापन निकाल दिए हैं। तो गृह विभाग क्या कर रहा है, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, हमारा ये क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, उन्होंने आपको भली भांति आश्वासन भी दिया था कि हम आपको हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन जैसे ही मिलकर के आप वापस आते हैं और वो आवेदन निकालते हैं दफादार और चौकीदारों के खिलाफ में, क्या ये षड्यंत्र है चौकीदार दफादारों की अस्तित्व पर समाप्त करने की, या षड्यंत्र आपको लगता है कि चौकीदार दफादार को जो पूछ दर पूछ काम करने ते आ रहे हैं उसके खिलाफ ये षड्यंत्र है सरकार के प्रति, जो कि आश्वासन मिलता है और उधर आवेदन निकलता है? बिल्कुल, ये चौकीदारों के खिलाफ में आज से साजिश नहीं चल रही है। जैसे हम सरकारी बने थे तो एक साजिश के तहत 60% से ज्यादा लोगों को जबरन रिटायर कर दिया गया था 1 जनवरी 1990 के पूर्व। उन लोगों की यही साजिश थी कि ये लोग बाहर होंगे इस व्यवस्था से तो हमारे लोग भरे जाएंगे, क्योंकि चौकीदारी व्यवस्था में अंग्रेजों के जमाने से 90%, झारखंड में तो 95% अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से लोग काम करते हैं। तो ये रिटायर हो जाएंगे तो उनके लोग भर्ती होंगे जो लोग साजिश करते हैं। तो इस साजिश को हम लोगों ने पहली बार संघर्ष के बदौलत ही 1990 में खत्म किया था और नियमित करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी साजिश चल रही थी, नियुक्ति पर रोक लगा दिया था, उसको हम लोगों ने तोड़ा और 20 दिसंबर 1995 से बहाली शुरू हुई। झारखंड बना तो यहाँ भी साजिश चली कि तो बिहार का ऑर्डर है, झारखंड में कैसे चलेगा, तो उसको भी हम लोगों ने तोड़ा और यहाँ उसी के आदेशानुसार यहाँ झारखंड में भी बहाली हो लागू कराया। और ये लोग कोर्ट का सहारा ले लिए, कोई हमारा साथी कोर्ट में चला गया और उस पर पूरा साजिश के तहत विभाग से लेके कोर्ट तक साजिश किया। हमारे पक्ष में जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको नहीं रखा कोर्ट में और सरकारी आदेशानुसार हम बहाल हुए थे, उस आदेश का ये लोग विश्लेषण नहीं किया कोर्ट में। तो साक्ष्य के अभाव में और सही तथ्य नहीं रखने का अभाव में हमारे चौकीदारों का गर्दन कटवाने का काम किया विभाग। पिछली सरकार जो रघुवर दास जी की सरकार थी, उनके जमाने में उनके समय में यहाँ के चौकीदार सेवा विमुक्त हुए। ये यूनिक घटना है कि 5 साल 6 साल नौकरी किया और सरकारी आदेशानुसार बहाल हुआ, नौकरी किया और इसके बाद वो अवैध हो गया। क्यों अवैध हो गया? सरकार ने क्या पक्ष रखा? कोर्ट में कोई पक्ष नहीं रखा। तो साजिश तो है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये दबे कुचले वर्ग से आते हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अभी थोड़ा नॉर्मल हैं, लेकिन सरकार इनकी परीक्षा न ले। जिस दिन जग जाएंगे उस दिन सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा और इनके पदाधिकारी जो ये विज्ञापन निकाले हैं जिस तरह से, अगर इस पर रोक नहीं लगाई सरकार तो ये सब इन लोगों में उबाल आएगा और झारखंड को इनके पदाधिकारी आग में झोंकना चाहते हैं, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब अल्टीमेटम समाप्त हो चुकी है। कल आपका धरना विधानसभा घेरने की है, क्या योजना है वहाँ की? जी, वहाँ हम लोग जुटेंगे ये शहीद मैदान में जो धुरवा रांची में है, पुराना विधानसभा और धुरवा चौक के बीच में है, वहाँ हमारे साथी जुटेंगे और वहाँ से हम 11 बजे के लगभग में वहाँ से जुलूस लेकर के विधानसभा के तरफ बढ़ेंगे और विधानसभा के तरफ हम अपना जाएंगे उनको घेरने के लिए। हम उसी तरह से घेरने जाएंगे जो लोहिया का सिद्धांत है, जो अम्बेडकर साहब का सिद्धांत है, राम अवधेश बाबू का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हम घेरेंगे। और हम साथियों से भी अनुरोध किए
कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा और इस प्रदर्शन में आप लोग हमारा सहयोग करिएगा, क्योंकि हम लोग आज तक जितना लड़ाई लड़े सब जीते, हारे नहीं हैं। अगर हारे होते तो देश भर में चौकीदार हैं, चौकीदारी व्यवस्था है, अपवाद को छोड़ के कहीं के चौकीदार सरकारी नहीं बने। बिहार के चौकीदार सरकारी बने और बिहार से झारखंड बना तो झारखंड के भी चौकीदार सरकारी हैं। इसके लिए हम लोगों पर कभी लाठीचार्ज सरकार को नहीं करना पड़ा है। मुझको उम्मीद है कि अगर इनके प्रशासन के लोग अगर गड़बड़ी नहीं करेंगे तो हमारे साथी भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, और जो अगर ये गड़बड़ी प्रशासन के लोग करते हैं तो उनकी जवाबदेही होगी। यही मुझको कहना है स्पष्ट रूप से। क्या मांग को लेकर के आप राजभवन पर धरना पर बैठे? हम लोग राजभवन पर धरना पर इस मांग को लेकर बैठे हैं कि जैसे पहले की प्रक्रिया की तरह बहाली होना जरूरी करना था, और जो सेवा विमुक्त कर दिया है उस सबको वापस लाना है। और जैसे दिया था एक मौका सरकार अनुकंपा के आधार पर, उसको छीन लिया। जब 70 को दे दिया है, 30 बचे हैं, उस पर अन्याय हो रहा है। हम लोग बारूद के ढेर पर खड़े हैं, सरकार थोड़ा चिंगारी देगी तो हम लोग सब उड़ जाएंगे। इसलिए सरकार हम लोग का कहना सुने, ताकि हम लोग का चौकीदारी व्यवस्था बना रहे। चौकीदारी व्यवस्था खत्म करना चाहती है सरकार, इसलिए सरकार जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसको माने, सुने, ताकि सरकार सरकारी व्यवस्था बचा रहे, चौकीदारी व्यवस्था बचा रहे। मेरा नाम नारायण भोक्ता, पालकोट थाना बिलंगिरा गांव का रहने वाला हूं मैं। क्या दिक्कत हो गया, आप धरना पर आ गए? हम बालूमाथ थाना लातेहार जिला से अखिलेश साहब हैं। हमको पिताजी चौकीदारी ड्यूटी पर थे, उनके कार्यकाल हम 2003 से पिताजी की जगह पर हम ड्यूटी करते आ रहे थे। उसके बाद हम कार्यकाल करते हुए मेरे पिताजी की तबीयत स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। उसका हम कम से कम 2011 तक ले ड्यूटी करते रहे। 2011 में बाद रिटायर हुए पिताजी, उसके बाद हम बहाल हुए। उसके बहाल होने के बाद मतलब 4-5 साल नौकरी हमको करने की मौका मिली। उसके बाद सरकार ने हमको बैठा दिया गया है। अब वेतन अभी हमको दिक्कत चल रहा है, घर परिवार को चलाने में बहुत स्थिति खराब चल रहा है, बाल बच्चा को पढ़ाने में दिक्कत चल रहा है। हमको इन लोगों को 5 साल नौकरी करा के सरकार हमको क्यों बैठा दिया गया? जब पहले सरकारी नौकरी सभी को दे रहा था, 90% 2090 में जो बहाली लेने की प्रावधान झारखंड सरकार और बिहार सरकार दोनों दिया था, एक 90 से, उसके बाद 70% को बहाली ले चुका है। तो हम लोग में क्या दिक्कत हुआ कि 30% लोग बच्चा ले, तो हम लोग को बहाली लेकर भी बैठा दिया गया है। अभी हम लोग यही सब कहना है। अखिलेश साहब, बालूमाथ थाना लातेहार डिस्ट्रिक्ट। मिल जाएगा तो ठीक है, ले लीजिएगा। আমার ছেলে চৌকিদার ছিল, তো আমার ছেলে চৌকিদার ছিল, তো ডেট হয়ে গেল। তো ওটাতে ওরা 14 জানুয়ারি 2024 ডেট হয়ে গেল। তো ওটার ভ্যাকেন্সি বার করে দিয়েছে, কাগজপত্র আমরা সব জোগাড় করছি। 2টো বাল বাচ্চা আছে, কি খাওয়াবো, পড়াবো, লেখাবো, এগুলা তো করতে হবে। আর আমার তো কেউ নাই, আমার ওই বউটা আছে, 2টো ছেলে আছে। এগুলা আমরা পাহাড়িয়া মুসলিয়া। सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप तय हुआ है कि जिस तरीके से सरकार हेमंत सोरेन अपने सरकार को चला रहे हैं, सरकार में रहते हुए जेल जाने का काम किए हैं वो भ्रष्टाचार में। अब चौकीदारों की सृजित पद है उस पर भ्रष्टाचार के लिए अब ये जल्दबाजी में आवेदन निकाल रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर, क्योंकि जो दफादार चौकीदार हैं, जो कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस पर भी सरकार आवेदन निकाल रही है और उसमें उस पद को भरने का काम कर रही है। तो कहीं न कहीं उस पर लेन देन की बात की जाएगी, या सरकार के वैसे आला अधिकारी या वैसे लोग जो उस सृजित पद पर जो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है निकल करके, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दफादार चौकीदार अपने मांगों को लेकर के हमलावर है सरकार के ऊपर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी कई दिनों
तो लगातार तरह तरह की तरीके से अपनाकर सरकार को विरोध कर रही थी कि हम इस तरीके से विरोध करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचेंगे, लेकिन उस समय भी नहीं हुई और आचार संहिता लग गया और इनकी धरना स्थगित हो गई। और जैसे ही आज धरना चालू हुई है, ये भी फिर लगातार तरीके से इन्हें अपना जो अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है, लेकिन किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल 29 तारीख है, अल्टीमेटम 8 दिन का सरकार को दिया गया था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कल 29 तारीख है, शहीद मैदान के पास विधानसभा घेरने के लिए सारे चौकीदार लमसम झारखंड के सभी जिलों पर से उपस्थित होंगे और सरकार को अपनी मांगों को लेकर के पुरजोर धरना और प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि हम लोहिया के अनुयायी हैं, हम इन शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सरकार अगर हम पर लाठी चलाना चाहती है तो चलाए, लेकिन हम वार नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और हम चाहे जो भी हो जाएगा, हम अपनी मांग को लेकर के ही उठेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार कल की जो धरना होती है उस पर क्या रुख लेती है और धरना देने के बाद दफादार चौकीदार क्या अपना रणनीति तय करती है। ये एक बड़ा सा सवाल झारखंड सरकार के लिए होगा। फिलहाल जो भी हो, कल की जो धरना होगी वो हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।